Hello and welcome once again, you all guys, into my YouTube channel. As this is Dr. Ajaz Ahmed Bhatt, and once again, I welcome you all into the YouTube channel. So आज का जो टॉपिक है, जो भी इस लेक्चर का टॉपिक होगा, दैट वुड बी बेस्ड ऑन द बुक कीपिंग MCQ. आज आप लोगों के लिए जो मैंने दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द JK SSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, उनके लिए थोड़ा सा छोटा सा वीडियो उनके लिए है. ये है MCQ आउट ऑफ द बुक कीपिंग. ठीक है ना. अकाउंटिंग में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंटेंट है, दैट इज़ बुक कीपिंग. बुक कीपिंग कैसे अकाउंट्स को सॉर्ट आउट करते हैं हम, उसके लिए थोड़े से मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन सॉर्ट आउट किए हैं ना, एक होल्ड अप किए हैं. Get together some kind of a questions for you all. Don't forget to subscribe my channel, and don't forget to share this video with other guys. So move on to the first content, जो कि टॉपिक का असल important objective है, that is to aware about the finance account assistant and the book keeping. ठीक है ना. बुक कीपिंग का असल में जो इम्पोर्टेंस है, उसी को हम थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे. सो मूव ऑन टू द कंटेंट. फर्स्ट कंटेंट आप लोगों के पास जो होगा यहाँ पे, दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बुक कीपिंग. चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के पास है, द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर बैलेंस शीट सेज दैट. ये आपको पता होना चाहिए. जब रूल्स होते हैं ना डेबिट एंड क्रेडिट के, डेबिट एंड क्रेडिट फॉर अ बैलेंस शीट सेज दैट कि एक जब रूल्स होते हैं, उसमें गोल्ड रूल का आपने सुना होगा. गोल्ड रूल क्या है? उसमें 3 अकाउंट्स होते हैं जो कि ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है. अगर किसी को उसके रिलेटेड देखना होगा, ही आर शी कैन गो थ्रू द माई वीडियो, है ना. उस पर बाकायदा सारी चीज़ें अवेलेबल है. वंस यू हैव टू गो थ्रू द वीडियोज़ इन अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब चैनल, यू विल लेट नो कि व्हाट एक्चुअली मीन्स. ठीक है ना. गोल्ड रूल क्या होता है? फर्स्ट द रियल रूल, फर्स्ट रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड द नॉर्मल अकाउंट. रियल रूल, रियल अकाउंट जो है, उसमें क्या असल में ट्रांजैक्शंस होती है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. एंड पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. एंड नॉर्मल अकाउंट में क्या होती है? ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू बी शोन टू द डेबिट साइड, एंड इनकम साइड क्या होती है? इनकम एंड गेन्स टू बी शोन द क्रेडिट साइड. उसी अकॉर्डिंगली द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर अ बैलेंस शीट सेज दैट. जब बैलेंस शीट में ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं, उसमें डेबिट और क्रेडिट का क्या एक तरह का रोल होता है, कौन सा रूल अपनाया जाता है? इसका क्वेश्चन आंसर होगा द डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड ओनर्स इक्विटी अकाउंट्स इज रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी बी हैड रुपीज 30,000 अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम कंपनी डी. ठीक है ना. ऑन 20th February कंपनी डी मेड अ पार्शियल पेमेंट ऑफ rupees 21,000 to company B. The journal entry made by company B to record this transaction is. वो क्या हो सकती है? जब एक कंपनी जो बी है, यहाँ पे कंपनी बी जो है ट्रांजैक्शन जो है अकाउंट में उनके रिसीवर होते हैं 30,000 रुपीज़ फ्रॉम कंपनी डी. ठीक है ना. 26 फरवरी को. लेकिन उसके बाद जो कंपनी डी है मेड ए पार्शियल पेमेंट ऑफ रुपीज़ 21,000 टू कंपनी बी को ट्रांजैक्शन और करती है. ठीक है ना. और द जर्नल एंट्री इसके रिलेटेड क्या होगी? जर्नल एंट्री क्या होगी? इसका आंसर जो है दैट इज सी. डेबिट द अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट्स ऑफ रुपीज़ 21,000 रुपीज़. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, in the accounting cycle the accounting cycle आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर जो है दैट इज ए एंड सी आर करेक्ट. कैसे? देखिए, जर्नल एंट्रीज गेट पोस्ट टू द अप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट्स. ठीक है ना. दूसरा क्या है? ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर जर्नल एंट्रीज गेट पोस्टेड. जाहिर सी बात है, द फर्स्ट स्टेप फॉर द बुक कीपिंग है ना, वो है रिकॉर्डिंग. ठीक है ना. रिकॉर्डिंग जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं किसमें? जर्नल में. जर्नल इज़ अ प्राइम बुक. ठीक है. जिसकी एंट्रीज होती है ऑन द बेस्ड ऑफ क्या कहते हैं उसको, मॉनेटरी एस्पेक्ट में होती है. लेकिन हम उस मॉनेटरी एस्पेक्ट में ट्रांजेक्शन कैसे पोस्ट करते हैं? ऑन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ठीक है ना. एक डेट वाइज के हिसाब से हम उसमें ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं. ठीक है. द आंसर इज ए एंड सी आर करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास यहाँ पे है शोन ओवर हियर. डिविडेंड्स क्या होती है? डिविडेंड्स डिविडेंड जो होता है, मैं बताना चाहूँगा डिविडेंड क्या होता है. डिविडेंड इज टू बी पेड टू द शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और स्टॉक होल्डर्स. ठीक है. जो भी शेयर होल्डर्स हो गया पे, उनको पे किया जाता है. ठीक है ना. जो पे किया जाता है उनको
दैट इज टू बी पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ओनली। जो कंपनी के पास प्रॉफिट बनाया जाता है उसके रिलेटेड प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट जो दिया जाता है उनका हिस्सा, दैट इज सेड टू बी द डिविडेंड। डिविडेंड यहाँ पे मकसद क्या है? अब डिविडेंड आंसर इज डी, ठीक है, बोथ बी आर सी। फर्स्ट क्या है? आर रिकॉर्डेड बाय द डेबिटिंग द डिविडेंड अकाउंट, जाहिर सी बात अकाउंट में रखा जाता है। एंड डिक्रीजेस, दूसरा जो है यहाँ पे है डिक्रीज ओनर्स इक्विटी। जाहिर सी बात है, फॉर एग्जांपल अगर आप खुद की कंपनी है, आपने प्रॉफिट कमा रहे हो, आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है ना, और जो शेयर होल्डर्स है वो भी आपके साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, देन जो कि आपके पास प्रॉफिट आ गया तो उसी में से प्रॉफिट में से निकलेगा वो पार्शन दैट इज सेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स, जो भी आपके साथ है ना, बोरोवर्स होंगे आपके साथ होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गेट्स प्रिपेयर्ड फर्स्ट। कौन सा ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो प्रिपेयर किया जाता है सबसे पहले? मैं बताना चाहूँगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स विच आर टू बी प्रिपेयर्ड एट एंडिंग ईयर, ठीक है, जब फाइनेंशियल ईयर कम्स टू एन एंड दिस स्टेटमेंट्स सेड टू बी द प्रिपेयर, ठीक है। लेकिन इनका जो बेसिक और जो होता है ना, बेसिक जो रूल होता है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है, बेसिक इन्फॉर्मेशन इज फ्रॉम द जर्नल, लेजर बुक्स, ठीक है ना, सब्सिडरी बुक्स है, ट्रायल बैलेंस है, ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर होती है यहाँ से। देन ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द डेटा टू बी पोस्टेड ऑन टू द इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, उसको कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट इज सेड टू बी द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है। और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट कौन सी कंपनीज बनाई जाती, कौन से बनाते हैं, ये इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे दे रहा हूँ मैं। जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, वो बनाते हैं खाली और खाली दोज कंपनीज हु आर वर्क फॉर द प्रॉफिट। जो भी जितनी भी कंपनीज है, जो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, वो कंपनी प्रिपेयर करती है या उनका जो असल में ऑब्जेक्टिव होता है टू फॉर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है ना, एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जो दूसरी कंपनीज होती है, फॉर एग्जांपल एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, वो प्रिपेयर नहीं करते हैं, वो बनाते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये होना चाहिए। दूसरा या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। दूसरा है क्या यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज नेवर रिपोर्टेड इन द इनकम स्टेटमेंट एज एन एक्सपेंस। यहाँ पे आपको शायद इनकम नहीं दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6 में, लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज नेवर रिपोर्टेड इन द इनकम स्टेटमेंट एज एन एक्सपेंस, उसे कहते हैं डिविडेंड एक्सपेंस। डिविडेंड एक्सपेंस जो है हम ये इनकम स्टेटमेंट शो नहीं करते। आपने जितने भी फॉर एग्जांपल जो भी यहाँ पे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे ना, वीडियो को बाकायदा व्यू कर रहे हो ना, तो उन्होंने पहले से ही प्रॉफिट लॉस अकाउंट में उसमें हम डिविडेंड शो नहीं करते एज एन एक्सपेंस में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विल नेवर अपीयर इन द ट्रायल बैलेंसेज। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे शायद मैं आपको बता रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विच नेवर अपीयर इन द ट्रायल बैलेंसेज, ठीक है ना, वो क्या होता है? दैट इज आंसर इज सी। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स एक्सपेंसेस एंड डिविडेंड्स, ये दोनों उसमें शो नहीं होते हैं, विल नेवर अपीयर इन द ट्रायल बैलेंसेस। सो आई होप कि यू गाइज हैव अंडरस्टूड वेल क्वेश्चन 7। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स, ठीक है। चलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। लॉन्ग टर्म एसेट्स that have no physical existence but are rights that have value are known as। जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल दैट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिनकी एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है ना, जिनकी एग्जिस्टेंस नहीं है, दैट कैन नॉट बी टच, दैट ओनली कैन बी फील्ड, जो हम उनको हम बाकायदा देख नहीं सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उनको हम खाली देख सकते हैं बट नॉट कैन बी टच्ड, उनको क्या कहा जाता है? द एग्जाम्पल इज ट्रेडमार्क, द एग्जाम्पल इज फॉर एग्जाम्पल गुडविल ऑफ ए कंपनी, ये एक रेपुटेशन है, दे आर द लॉन्ग टर्म एसेट्स, ठीक है ना। तो उनको उनको कहा जाता है इंटेंजिबल, सॉरी उनको कहा जाता है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल होती है दोज आर एसेट्स विच आर नॉट मेंट टू बी टच, जिनको हम टच नहीं कर सकते। द आंसर इज बी पार्ट हियर। दो टाइप्स के एसेट्स होते हैं, एक टेंजिबल, दूसरा होता है इंटेंजिबल। टेंजिबल होता है दैट कैन बी टच, जिनको हम टच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसमें है, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग है, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरीज, प्लांट है, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है ना। most probably those who are not of business commerce background, उनको मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत टाइम से या बहुत बार उन्होंने they have gone through this point like plant and machinery. What actually plant and machinery is? Plant is not, it's not about the tree and all. Okay, so I'm making the confusion, clearing confusion over here.
ये असल में प्लांट क्या होता है, इज़ ए फैक्ट्री, इज़ ए एरिया वेयर मशीन इज़ बीन प्लांटेड, ठीक है ना। उस एरिया को जहाँ पे हम प्रोडक्शन में प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जहाँ से प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्शन, लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी फैक्ट्री हो, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री हो जहाँ पे हम फिर कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं फॉर द जनरल पब्लिक, उसे कहा जाता है प्लांट, ठीक है ना। सो आई एम क्लियरिंग कन्फ्यूजन फॉर दोज हु आर नॉट of commerce background. So question number next, the assets that can be converted into cash within a year are known as, सिंपल सी बात है, तो उनको हम कहते हैं करंट एसेट्स, ठीक है ना। दो टाइप्स होते हैं एसेट्स होते हैं, दैट इज करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स, जिसे हम कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है ना। जो कॉमर्स के बैकग्राउंड नहीं होता है उनको भी कभी कभार पता नहीं होती इसके बारे में। फिक्स्ड एसेट्स एंड जिसे कहते हैं नॉन फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है ना। ये भी इसको कभी कभार आ सकते हैं क्वेश्चन आपके पास। और एक होता है करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, ठीक है ना। फिक्स्ड एसेट्स और फॉर एग्जांपल जिसे कहते हैं फ्लक्चुएटेड एसेट, ठीक है ना, या फिक्टिशियस, दैट इज डिफरेंट थिंग। सो जो यहाँ पे है द एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्ट इनटू कैश विद इन ए ईयर, एक साल के अंदर जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, विद ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल उसकी एग्जांपल देते हैं हम, एक बिल इज रिसीवेबल, फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास आपके पास जो चेक आती है उसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू मनी, ठीक है ना। या दूसरा फॉर एग्जाम्पल एक दुकानदार की हम लेते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। उनके पास जितने भी सामान है दुकान में रहता है, दैट ऑल द करंट एसेट्स, क्योंकि दे आर सपोज टू सेल आउट all products out of the shop, ठीक है ना। वन बाई वन एवरीथिंग विल गोज आउट टू फॉर द सेल। सो जितनी वो जो चीज़ें उनके पास होती है उनको कन्वर्ट करता है विद इन शॉर्ट पीरियड टाइम, एक दिन में भी, हफ्ते में भी, एक महीने भी, विद इन साल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं मनी, दैट इज सेड टू बी द करंट एसेट्स, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपके पास जो है यहाँ पे है 10, द डेट्स विच आर रिपेड विद इन ए ईयर आर नोन एज, जाहिर सी बात है उसी का अपोजिशन, दैट इज सेड टू बी द करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ होती है, दो टाइप की लाइबिलिटीज़ होती है, ठीक है ना। वन इज़ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ एंड सेकंड इज़ नो करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ वो होती है जो जो पे हो सकती है विद इन ए ईयर, जो इसमें बहुत ही जल्दी में पे किया जाता है, जो विद इन पे किए जाएंगे, विच विल बी पेड विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज सेड टू बी द current liabilities, and the rest is what the long term liabilities. The long term liabilities are that liabilities which will take more time to pay out, like उसकी एग्जाम्पल जो होती है लॉन्ग टर्म लोन्स होती है, ठीक है ना, तो वो जल्दी से जल्दी पे नहीं होते हैं, दैट एक्चुअली टेक्स मोर टाइम टू पे ऑफ। चलिए, सो करंट एसेट लाइबिलिटीज क्या होती है, अब करंट लाइबिलिटीज वो होती है जो जल्दी से जल्दी पे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज द फर्स्ट फेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, जो पहला होता है, फर्स्ट साइकिल होता है अकाउंटिंग का, वो कौन सा होता है, ये बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा। The answer is making a decision about the business, no. Posting entries to ledger accounts, no. Preparing journal, no. लेकिन उससे पहले क्या होती है, आइडेंटिफाइंग एन इकोनॉमिक इवेंट और ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। इवेंट और ट्रांजैक्शन को हम पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज सेड टू बी द फर्स्ट फेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे भी थोड़ी सी पॉइंट्स मिसिंग है, जस्ट लिसन प्रॉपरली। द सेल्स इनकम बोथ क्रेडिट एंड कैश ड्यूरिंग ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इज कॉल्ड, एक जो फॉर एग्जाम्पल एक साल में या 6 महीने में या 1-2 साल में विद इन जो सेल्स होती है, चाहे वो सेल्स इनकम होती है, बोथ क्रेडिट और कैश होती है, ठीक है, ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसे क्या कहा जाता है, दैट आंसर इज सेल्स उसे कहते हैं टर्नओवर, सेल्स टर्नओवर, ठीक है ना। कितना ओवरऑल टर्न होता है कंपनी का, मैं बताना चाहूँगा इन सिंपल वर्ड्स में। आई एम ट्राइंग टू मेक एवरीथिंग सिंपल फॉर यू ऑल, ठीक है ना। दोज हु आर नॉट बैकग्राउंड ऑफ कॉमर्स उनके लिए, और दोज हु आर एक्चुअली समटाइम्स इंसान को एक्सप्रेस करने में कोई दिक्कत हो जाती है, तो उसको प्रॉपरली अंडरस्टूड करने के लिए मैं इसको सिंपलीफाई बनाना चाहता हूँ, ठीक है। जो होती है टर्नओवर होता है ओवरऑल एक साल में या 2 साल में या 3 साल में। फॉर एग्जांपल जब हम कंपैरिजन करते हैं 2 साल में, ठीक है ना, 2 साल का हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है, या ट्रेंड एनालिसिस करते हैं हम, या कंपैरेटिव या कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाते हैं, उसमें हम 2 सालों का क्या करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं, तो उनका ओवर हम देखते हैं, हम कैपिटल स्ट्रक्चर देखते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि कितनी सेल्स हुई है, कितनी कॉस्टिंग हुई है, ओवरऑल टर्नओवर कितना हुआ एक कंपनी का, कितना पैसा यूटिलाइज हुआ है, इनफ्लो कितना हुआ है, एंड व्हाट कंपनी गॉट आउटफ्लो फ्रॉम दैट इवेंट, दैट ट्रांजैक्शंस वो जो इवेंट किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ट्रांजैक्शन की हुई, उसमें ओवरऑल कितना सेल्स
कंपनी ने कमाया हुआ है बाय द मीन्स ऑफ क्रेडिट एंड बाय द मीन्स ऑफ कैश, दैट इज सेड टू बी द ओवरऑल टर्नओवर विद इन ए पीरियड। वो 1 साल का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो, 2 साल का भी हो सकता है, ठीक है ना। सो द अकाउंट दैट रिकॉर्ड्स एक्सपेंसेस गेन्स एंड लॉसेस इज कॉल्ड, ऐसा कौन सा अकाउंट होता है दैट records expenses gains losses is called। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई टोल्ड यू कि 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट, सॉरी रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉर्मल अकाउंट। तो यहाँ पे जो मैंने आपका नॉर्मल अकाउंट में बताया था, ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस टू बी शोन इन द क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। वेल दूसरा जो है, जो जितने भी इनकम्स है गेन्स होते हैं वो शो करते हैं हम डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में। तो द आंसर इज सिंपल हियर, जहाँ पे जो रिकॉर्ड्स एक्सपेंस करते हैं हम, शो करते हैं, गेन्स करते हैं, लॉसेस करते हैं, दैट इज सेड टू बी द नॉर्मल अकाउंट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपके पास आ रहा है स्क्रीन में, आई होप कि मैं ज़्यादा तेज़ भी नहीं जा रहा हूँ और आप लोगों को अच्छी तरह अंडरस्टूड करा रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 कमिंग हियर। चलिए आपके साथ क्वेश्चन नंबर 14 हम शेयर करेंगे, अब डिस्कस करेंगे। द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग ऑल ट्रांजेक्शंस फ्रॉम द जर्नल टू द लेजर इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं हम, दैट इज सेट विद पोस्टिंग। वेरी सिंपल आंसर, ठीक है ना। पोस्टिंग, पोस्टिंग मीन्स एक ट्रांजेक्शन को जब हम एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे हम लिख लेंगे, दैट इज सेट टू बी द पोस्टिंग, ठीक है ना। एक जब जर्नल क्या होती है, जर्नल इज द वर्ड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द जर्न, ठीक है ना, विच मीन्स ए डे, ठीक है। ए प्राइम जो है, जो प्राइम बुक है, ठीक है ना, उसको हम क्या करते हैं, हम जो जो इनिशियल बुक होती है उसमें हम क्या करते हैं, हम सारी चीज़ें ट्रांजेक्शन्स उठा के हम पोस्ट करते हैं लेजर में, ठीक है ना। दैट इज सेड टू बी द ऑल द एंटरिंग एंट्रीज ट्रांजेक्शंस फ्रॉम जर्नल टू द लेजर इज सेड टू बी और इज कॉल्ड टू बी द पोस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 15, डैश डैश इज द स्टेटमेंट दैट शोज फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ ए कंपनी एट एनी गिवन टाइम। कभी भी हम एट ए गिवन टाइम, 1 साल का भी, 2 साल का भी, जैसे मैंने बिफोर शॉर्ट वाइल आई टोल्ड यू कि कंपनी प्रिपेयर करती है स्टेटमेंट्स, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट दैट वाज डिस्कस इन क्वेश्चन नंबर इन बिटवीन 6 और 5, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमने डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने इनकम बताया था, मैंने इनकम कहाँ क्या होती है मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, ठीक है ना। सो यहाँ पे विच इंटरनल रेस्पोर्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे, सॉरी होल्ड एक बार, यहाँ पे विच फॉलोइंग स्टेटमेंट गेट्स प्रिपेयर्ड फर्स्ट, यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमने शो किया था। सो इसी तरह का हम जो अब कौन से ट्रांजेक्शन्स है जो कि हम शो करते हैं हम, दैट शोज द पोजीशन ऑफ ए कंपनी। वो जो इनकम स्टेटमेंट होता है वो ओवरऑल प्रॉफिट दिखाती है कंपनी, कौन सा प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट भी और नेट प्रॉफिट भी शो करती है कंपनी के पास ओवरऑल कितने लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, दैट इज सेड टू बी इनकम स्टेटमेंट। बट व्हेन कम्स द फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ ए कंपनी, दैट इज सेड टू बी द बैलेंस शीट। द आंसर इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है जिसमें हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को हम शो करते हैं, कंपनी के पास कितनी ओवरऑल सॉल्वेंसी है, लिक्विडिटी एंड, ठीक है ना, प्रॉफिटेबिलिटी है। जो कंपनी की ओवरऑल हम लिक्विडिटी देखते हैं ना, कि दैट कंपनी कैन पे ऑफ ऑल देयर ड्यूज और नॉट, तो ये हम शो कर सकते हैं कंपनी के पास स्टेटस क्या है, ओवरऑल स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, परफॉर्मेंस क्या है कंपनी के विद इन ए पीरियड, ये 1 साल का हम देख सकते हैं, ठीक है ना। So the question 16, the ratio that refers to the firm ability to meet its short-term obligations out of its short-term resources is called, उसे कहते हैं liquidity ratio, ठीक है ना। बहुत सारे टाइप्स के रेशो होती है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज होते हैं, लिक्विडिटी रेशोज होते हैं, सॉल्वेंसी रेशोज होते हैं। तो उसमें ये जो एक्टिविटी रेशो, लिवरेज रेशो, ये उनके पार्ट है, ठीक है ना। ये कभी कभार हम डिस्कस करेंगे। रेशो एनालिसिस अलग से चैप्टर होता है, तो उसमें हम सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। रेशो एनालिसिस में हम शो करते हैं कि कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है, लिक्विडिटी क्या है, सॉल्वेंसी क्या है, एंड व्हाट वी से प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है कि कंपनी कितनी जल्दी, बिफोर शॉर्ट वाइल टोल्ड यू कि जब हम फाइनल स्टेटमेंट देखते हैं, कंपनी स्टेटस देखते हैं, तो उससे पता चल जाता है कंपनी की स्थिति, कंपनी की पोजीशन क्या है एक्चुअल में। इधर पर्सन कैन इन्वेस्ट ओवर देयर, इवन अनदर पार्टी कैन इन्वेस्ट ओवर देयर, क्या दूसरी पार्टी जो है, जो इंटरेस्टेड पार्टीज होती है मार्केट में, क्या वो उस काबिल है कि कंपनी के साथ एक पार्टनरशिप क्रिएट करे, एक कंपनी के साथ मेंबरशिप हासिल करे, वहाँ पे शेयर्स हासिल करे। तो इस तरह के बैलेंस शीट फिर हम पब्लिश करते हैं टू द मार्केट को।
तो यहाँ पे जो पॉइंट है ये है कि कंपनी के रेशियो, ये ऐसा कौन सा रेशियो है जो हमें शो करती है कंपनी को दैट कैन फर्म कैन मीट देयर शॉर्ट टर्म जो ओब्लिगेशंस होती है, शॉर्ट टर्म उसे कहते हैं ड्यूज होती है, द लाइबिलिटीज होती है आउट ऑफ शॉर्ट टर्म रिसोर्स इज कॉल्ड लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करंट लाइबिलिटी फॉर द फर्म। कंपनी के लिए कौन सी ऐसी हो, कौन सा ऑप्शन है दैट इज सेड टू बी द करंट लाइबिलिटी फॉर फर्म। देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट ये है कंपनी के लिए लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी है। बिल्स पेबल है, ये भी है। ठीक है ना। बिल्स पेबल क्यों, जो हमको बिल्स पे करनी होती है फॉर उसकी बिल, फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपकी, फॉर एग्जांपल ये जो है टेलीफोन बिल्स है जो कि पहले होती है, पहले टेलीफोन बिल्स होती है, स्टेशनरी बिल्स होती है, ऐसी बिल्स बहुत सारे हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए हम क्या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम पे ऑफ कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, वो भी एक तरह का शॉर्ट करंट लाइबिलिटी है या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। ठीक है। द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ऑल द कंटेंट्स आर कमिंग अंडर द करंट लाइबिलिटी, सो वी कैन शो द आंसर इज डी। करंट रेशो क्या होता है, करंट रेशो क्या होती है, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो इससे पता चल जाता है कंपनी की वर्किंग कैपिटल क्या होती है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, दोज हु आर नॉट हैविंग द बैकग्राउंड ऑफ कॉमर्स उनके लिए बताना चाहूँगा वर्किंग कैपिटल क्या होता है। वर्किंग कैपिटल फॉर एग्जांपल एक तरह का कैपिटल रखा जाता है आउट ऑफ द कैपिटल में। ठीक है ना। कंपनी के पास जो कैपिटल स्ट्रक्चर बन जाता है, एक बहुत सा बड़ा कैपिटल स्ट्रक्चर बन गया है जिसके बहुत सारे दो चीज़ों से बनती है, एक ओन बनती है, दूसरा ओड होती है। वन इज ओन एंड सेकंड इज ओड। ओन जो खुद का होता है, ओनर्स का होता है, इक्विटी कैपिटल एंड ऑल। तो दूसरा होता है ओड जो फॉर एग्जाम्पल उसमें होती है शेयर कैपिटल होता है। ठीक है ना। उसमें होती है लोन्स होती है। ठीक है ना। उसमें होती है प्रेफरेंस कैपिटल होता है जो कि शेयर कैपिटल में एज वेल आ जाता है। तो फिर कंपनी फिर बांट लेती है कंपनी को, दैट इज द कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फिर कंपनी डिवाइड करती है कैपिटल को इन टर्म्स ऑफ टू, व्हाट इज वन इज फिक्स्ड कैपिटल एंड नेक्स्ट इज करंट जिसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल। ठीक है ना। वर्किंग कैपिटल को क्या हम यूज़ करते हैं फॉर द डेली एक्सपेंसेस टू मीट ऑल द शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है ना। डे टू डे एक्सपेंस जितने भी कंपनीज में हो जाती है उनको हम मीट आउट करने के लिए एक कैपिटल रखते हैं दैट इज सेड टू बी द फ्लक्चुएशन कैपिटल। ठीक है ना। जो फ्लक्चुएट हो जाता है। ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या है, करंट रेशियो किसके बराबर होती है, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो जब हम करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी को डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आएगा, द आंसर विल बी द प्रॉफिट। ठीक है ना। हमारे पास कितना बच गया, दैट इज अ गेन्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, हायर इन्वेंट्री रेशियो इंक्लूड्स। जो हायर इन्वेंट्री रेशियो इंक्लूड्स होती है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। कैसे, क्विक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड द सेकंड इज बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है ना। ये ऐसे दो पार्ट्स है जो कि हमें इसको हायर इन्वेंट्री रेशियो इंडिकेट करती है। क्वेश्चन नंबर 20, बुक कीपिंग मेनली कंसिस्ट्स ऑफ डैश डैश ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। यहाँ पे शायद आपको आपके यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं आ रहा होगा पार्ट ऑफ, इसके बाद जो पॉइंट है वो बताना हूँ मुझे। बुक कीपिंग मेनली कंसिस्ट्स ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। कौन सी चीज़ें ऐसी है, दैट इज रिकॉर्डिंग फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, नॉट ऑडिटिंग ऑफ द बुक्स। बैक ऑडिटिंग इज सेड टू बी ए डिफरेंट कंसेप्ट। ठीक है ना। वो स्टार्ट हो जाती है, फिर ऑडिट फिर लगा लेते हैं हम कि कहाँ पे एरर्स होते हैं, मैथमेटिकल एरर कहाँ हुए हैं। फॉर एग्जांपल ऑडिटिंग मेथड एरर क्यों दिखाते हैं, फॉर एग्जांपल कहीं पे 10,000 लिखा है कि हमने 10,000 के बदले 1 लाख लिखा हुआ है, या कोई भी ऐसी रिपोर्टिंग होती है, या एरर ऑफ ओमिशन होता है, एरर ऑफ कमीशन होता है, एरर ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ों को हम सॉर्ट आउट फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑडिटिंग। वो अलग चीज़ होती है। ठीक है ना। प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो उसे कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है ना। दूसरा होता है एनालिसिस, वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पे द आंसर इज बुक कीपिंग मेनली कंसिस्ट्स पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। द आंसर इज रिकॉर्डिंग फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है ना। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हम रिकॉर्ड करते हैं, हम उसमें जर्नल आती है, लेजर आती है, ट्रायल बैलेंस आती है, तो ऑल्सो उसके बाद जो हम ट्रांजेक्शन फिर पोस्ट करते हैं। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू to get prepared for the exams, है ना। So before coming to the conclusion, I must tell you kindly share and subscribe my YouTube channel with others, है ना। इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना, ताकि मुझे और भी ज़्यादा इसमें क्या मिल सकते हैं, जो हमारे पास ये होते हैं सब व्यूवर्स मिल जाएंगे, और भी शेयर होल्डर, आई मीन व्हाट वी से, द सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। So we'll meet you with a new video. Till guys, stay happy, goodbye and see you all.